जय हिंद मेरे सेठ सैनियों। और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जितने बच्चों ने इस वर्ष झारखंड बोर्ड का 2024 का एग्जाम दिया है, मैं कैसे बच्चों का बात कर रहा हूं तो क्लास 8वीं और क्लास 9वीं का बच्चों का बात कर रहा हूं। तो जिन्होंने भी कक्षा 8वीं और 9वीं का बोर्ड परीक्षा दिया है, मैं उनको बता दूं कि अब उनके मन में कुछ डाउट्स होंगे कि सर कम से कम कितना नंबर लाना होगा कि हम लोग पास हो जाएंगे, या बच्चे इस तरह से भी क्वेश्चन किए हैं कि सर कितना नंबर लाएंगे जहां से हम अपना पास हो सकते हैं या हम यहां से फेल हो जाएंगे। तो यानी कि जो सबसे कम नंबर है ना, कम से कम जो आपका अंक का बात हुआ है, उस पे आज का ये वीडियो पूरा का पूरा बनने वाला है कि पूरा का पूरा डिक्लेयर हो जाएगा आज आपका कि कम से कम आपको कितना नंबर लाना होगा। तो जिन छात्रों ने भी कक्षा 8वीं का और कक्षा 9वीं का बोर्ड परीक्षा झारखंड बोर्ड से इस बार दिया है, ये वीडियो उनके लिए बेहद ही खास है। क्यों खास है? क्योंकि अभी भी आपको बहुत ज्यादा डाउट है और आपका चेहरा जो है ना, वो सोच विचार के कारण लटका हुआ है। तो ये वीडियो देखने के बाद जो भी आपका चेहरा जो डाउट्स से भरा हुआ है ना, वो खिलखिला उठेगा और आपके भी चेहरे पे मुस्कान आएगा अगर आपने इससे ज्यादा आपने नंबर लाया होगा तो। और अगर आपने कम नंबर लाया है ना, तो फिर आपका चेहरा और ज्यादा लटकने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप एक अच्छे दोस्त हो ना, अपने दोस्त के अगर आप अच्छे मित्र हो, तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर साझा करोगे और उनके भी डाउट्स को क्या करोगे, दूर करोगे। तो बात करते दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि मैंने यहां पे आपको बताया कि क्लास 8 और क्लास 9 के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जैक बोर्ड क्लास 8 के ऐसे स्टूडेंट का जिन्होंने इस वर्ष 2024 में क्या किया है, अपना बोर्ड परीक्षा इन्होंने दिया है। तो पास करने के लिए कम से कम कितना अंक चाहिए, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो देख सकते हो मैंने इस तरह का एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें आप आसानी से देख सकते हो माय डियर फ्रेंड कि यहाँ पे आपको सब्जेक्ट मिलेगा, यहां पे आपको टोटल मार्क्स मिलेगा और यहां पे आपको कम से कम नंबर जो है आपको देखने के लिए मिलेगा कि कम से कम कितना मार्क्स है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो हर एक बच्चा, चाहे 8वीं का किसी भी जिले का बच्चा हो, वो झारखंड का ही होना चाहिए ना, और वो झारखंड बोर्ड से परीक्षा दे रहा हो, तो मुख्य रूप से वो कोई भी 5 सब्जेक्ट रखता है। और हर एक 5 सब्जेक्ट में जो ज्यादातर जो है बच्चे, उसमें आप देखोगे ध्यान से तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और जो है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्ट रखने का काम करता है। और इस वर्ष जो परीक्षा हुई है, आपको पता होगा इस वर्ष क्या, अभी बीते 2-4 सालों से जब से ऑब्जेक्टिव की परीक्षा ली जा रही है, तो कक्षा 8वीं का जो परीक्षा होता है उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका 50 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव परीक्षा होता है। यानी कि आप जाके बहुविकल्प प्रश्नों को घेर के आते हो। यानी कि उसके बाद ना ही आपका कोई स्कूल में इंटरनल एग्जाम लिया जाता है और ना ही किसी तरह का कोई जो है आपका प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जाता है। लेकिन ऐसा भी देखने के लिए मिला है कि बहुत सारे बच्चे स्कूल में है प्रैक्टिकल कॉपी जमा किए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जो स्कूल में सर ने बुलाया है उसको कि आपको प्रैक्टिकल परीक्षा देना है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा किसी तरह के परीक्षा का प्रावधान बोर्ड के द्वारा नोटिस नहीं जारी किया गया है। भले ही आपकी स्कूल ले रही है तो मैं उसकी जवाबदेही नहीं। तो बात करेंगे कम से कम पासिंग मार्क्स के बारे में। तो चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का बात कर लो, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान या सामाजिक विज्ञान का, तो हर एक बच्चा जो है 50 मार्क्स करके हर एक सब्जेक्ट में परीक्षा दे के आया है। अब बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि कितना नंबर लाना है। तो बात को समझेगा, मैं क्या बोलना चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा कि झारखंड बोर्ड का यानी कि जैक बोर्ड से अगर आप परीक्षा दे रहे हो, तो जैक बोर्ड के एक रूल है कि पास करने के लिए, समझिएगा, पास करने के लिए जो कम से कम जो अंक चाहिए वो कितना है, इसका परसेंटेज वाइज है 33% अंक। कितना अंक है? 33% इसका अंक है। कम से कम अंक जो है वो 33% अंक है। यानी कि आप एक सब्जेक्ट में, जिस भी सब्जेक्ट में आपने 50 मार्क्स का आपने एग्जाम दिया, उस सब्जेक्ट का अगर मैं आपको 33% बात करूं तो आप क्या देखोगे, लगभग होता है 16.5 अंक। यानी कि 16.5 नंबर आपको लाना होगा। तो आप ये बताओ, आपका जब क्वेश्चन सेट यानी कि जब आप आंसर दे रहे थे, तो उस समय आपके क्वेश्चन पेपर में ये तो नहीं लिखा गया था ना कि पास कि अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर गलत देते हो तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। ऐसा तो किसी तरह का कोई बात नहीं कहा गया था। यानी कि जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आपको यहाँ पे 0.5 वाला तो मार्क्स देखने के लिए नहीं मिलेगा। यानी कि आपको जो मार्क्स देखने के लिए मिलेगा वो गोटा गोटी पूरा मार्क्स देखने के लिए मिलेगा। यानी कि पास होने के लिए आपको 17 नंबर लाना पड़ेगा।
तो यानी कि यहां पे ये सवाल है कि सर कम से कम कितना नंबर लाएंगे हम लोग, कम से कम कितना नंबर लाएंगे। तो ध्यान से समझो, मैंने क्या बोला कि पास होने के लिए कम से कम का जो नंबर था वो 33% अंक था, और 33% का जो हम लोगों ने वैल्यू निकाला वो 17 अंक निकाला। यानी कि अगर आपको कक्षा 8वीं में जैक बोर्ड से आपने परीक्षा दिया है, तो अगर आपको पास करना है तो कम से कम हर एक सब्जेक्ट में आपको 17 नंबर लाना होगा। कितना नंबर लाना होगा? आपको 17 नंबर लाना होगा। यानी कि अगर आपको अगर हिंदी में पास करना है तो आपको 17 अंक चाहिए, अगर आपको अंग्रेजी में पास होना है तो आपको 17 अंक चाहिए, अगर आपको गणित में पास करना है तो आपको 17 अंक चाहिए, अगर आपको विज्ञान में पास करना है तो 17 अंक चाहिए, और इसी तरह आपको अगर सामाजिक विज्ञान में पास होना है तो कम से कम आपको 17 अंक जो है आपको लाना पड़ेगा, 17 मार्क्स लाना होगा, तब जाके आप पास हो। क्लियर है? लेकिन आपको यह भी पता होगा कि केवल और केवल एक सब्जेक्ट में पास करने से, आप एक विषय में आप अगर पास करते हो तो आप पास नहीं हो। तो अब सवाल कि सर तो पास कैसे होंगे और कितने विषय में पास करना होगा, ये तो मन में सवाल होगा। तो मैंने पहले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जैक बोर्ड के गाइडेंस के हिसाब कि कम से कम, समझिएगा, कम से कम जो है आपको 5 में से 4 विषय में आपको पास करना पड़ेगा। 5 में से 4 विषय में पास करना होगा। अब सवाल कि 4 सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। तो अब किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे आप हिंदी में, चाहे आप अंग्रेजी में, चाहे आप गणित में या विज्ञान में, मान लो सामाजिक विज्ञान में आप फेल हो गए तो इन 4 में आपको पास करना होगा। या ऐसे बोले कि बच्चे क्या करेंगे कि आपका हिंदी में बच्चा फेल हो गया, तो हिंदी में अगर फेल हो गया तो बच्चा को गणित में, अंग्रेजी में, विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में पास करना होगा। ऐसा है कि बच्चा मान लो कि अंग्रेजी में फेल हो गया तो बाकी सब में, हिंदी में, गणित में, विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में पास करना होगा। यानी कि किसी भी 5 में से 4 सब्जेक्ट में आपको पास करना होगा। तो एक तो है कि हर एक सब्जेक्ट में पास करने के लिए कम से कम आपको 17 नंबर चाहिए, और 5 जो मुख्य सब्जेक्ट है आपका उसमें से 4 सब्जेक्ट में आपको कम से कम पास करना होगा। और एक और चीज होता है कि जो टोटल मार्क्स का जो आपने एग्जाम दिया, यानी कि 5 सब्जेक्ट का जो आपने 250 नंबर का आपने एग्जाम दिया, उसमें से कम जो है आपको, यानी कि 17 के हिसाब से 5 सब्जेक्ट में आपको 85 नंबर लाना होगा, तब जाके क्या हो गया, आप पास हो गए। तो देखो कम से कम वाला हम लोगों ने बात किया था, तो एक सब्जेक्ट में पास करने के लिए 17 नंबर, कम से कम 4 विषय में पास, और कम से कम जो 250 नंबर का आपने एग्जाम दिया उसमें से आपको 85 नंबर लाना होगा, तब जाके आप 8वीं क्लास की बोर्ड एग्जाम में आप पास हो जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसी तरह हम लोग बात करेंगे जो 9वीं का जिन बच्चों ने बोर्ड एग्जाम दिया होगा उनको पास करने के लिए कम से कम कितना अंक चाहिए। तो ध्यान से समझिएगा कि जिस तरह मैंने वहां पे आपको सब्जेक्ट वाइज बताया, यहां पे भी आप देखोगे तो आपको सब्जेक्ट वाइज यहां पे दिखेगा, और यहाँ पे हर एक बच्चा जो है वो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान या सामाजिक विज्ञान का जो है वो सब्जेक्ट रखा होगा, और हर एक सब्जेक्ट का वो 50 मार्क्स का एग्जाम दिया होगा, जिसमें से आप ध्यान से देखोगे तो 40 मार्क्स का वो आपका थ्योरी पेपर दे के आया होगा, और ये 40 मार्क्स का जो पेपर होगा ना माय डियर फ्रेंड, वो ऑब्जेक्टिव पेपर, जो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव पेपर का बात किया था, जो आप स्कूल में देख के आए होगे किसी परीक्षा केंद्र में वहां पे, और 10 मार्क्स का आपको क्या मिलेगा, इंटरनल असेसमेंट मिलेगा। यानी कि कुल मिला के 50 नंबर का हर एक सब्जेक्ट में, 40 नंबर का थ्योरी और 10 नंबर का इंटरनल, 40 नंबर का थ्योरी, 10 नंबर का इंटरनल, 40 नंबर का थ्योरी और 10 नंबर का इंटरनल, ऐसे ऐसे करके वो परीक्षा देके आया होगा। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो हर एक सब्जेक्ट में बच्चा जो है वो 50-50 मार्क्स का एग्जाम दे के वो बच्चा आया है। तो जिस तरह मैंने बताया क्लास 8 में पास करने के लिए जैक बोर्ड की ओर से, झारखंड बोर्ड की ओर से पास करने के लिए 33% अंक का प्रावधान है। यानी कि 50 का जब आप 33% निकालोगे ना तो वो 16.5 नंबर के करीबन आता है। और मैंने हर बार बताया कि चूंकि हमारे पास नेगेटिव मार्क नहीं है तो आपको 17 नंबर लाना होगा। तो हर एक सब्जेक्ट में पास करने के लिए कम से कम आपको 17 नंबर लाना होगा। चाहे आप हिंदी का बात करो, चाहे अंग्रेजी का बात करो, चाहे गणित का बात करो, चाहे विज्ञान का बात करो, चाहे सामाजिक विज्ञान का बात करो। अब बच्चा ये बोलेगा कि सर क्या ये केवल 40 नंबर में से लाना होगा? तो नहीं, ऐसा नहीं। 40 और जो 10 मार्क्स का आपने प्रैक्टिकल दिया, यानी कि कुल मिला के जो 50 मार्क्स, यानी कि दोनों को मिला के आपको 17 नंबर लाना है। अब आपकी स्कूल ऐसे भी पॉसिबल है कि स्कूल आपको 9 नंबर दे देगा 10 में से, तो आपको लाने कितने होंगे, और 8 नंबर आपको प्रैक्टिकल मार्क्स से, जो आपने थ्योरी का एग्जाम देगा उसमें से आपको पास करके लाना होगा। और उसी प्रकार जो आपने 5 सब्जेक्ट का आपको एग्जाम दिया है आपने, उसमें से 4 सब्जेक्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, पास करना अनिवार्य है, तब जाके आप पास होंगे। ठीक उसी प्रकार मैंने बताया था कि केवल और केवल पास का तरीका ये नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट में पास हो गए। होता क्या है समझिएगा ध्यान से कि आपको पास करने के लिए, ध्यान समझिएगा, पास करने के लिए एक तो हर एक सब्जेक्ट में 17 मार्क्स चाहिए, और कम से कम जो है 4 विषय में पास करना होगा।
लेकिन जो कुल मार्क्स है आपका, जो 250 मार्क्स है, उसका आपको, उसमें आपको जो है 85 नंबर लाना होगा, तब जाके आप क्या होगे, पास होगे। तो 250 में से 85 नंबर लाना है, हर एक सब्जेक्ट में 17 नंबर लाना है, हर एक में से अगर किसी एक सब्जेक्ट में आप फेल होते हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि 4 सब्जेक्ट में आपको पास करना क्या है, आपके लिए अनिवार्य है। तो ये पूरी की पूरी जानकारी थी जो आपको जानना था। आप समझिएगा ध्यान से, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने बोला कि सर मान लीजिए मैं फेल हो जाऊंगा, तो फेल होने के बाद मुझे क्या करना होगा, मुझे क्या करना होगा, क्या करना होगा, है ना। बहुत सारे बच्चे ने पूछा था क्या करना होगा। बच्चे ने ये पूछा कि सर फिर से परीक्षा देना पड़ेगा क्या, फिर से परीक्षा देना होगा क्या, इस तरह का बच्चों का सवाल था। तो हम लोग दोनों पे बात करेंगे कि अगर आप फेल हो जाओगे तो आपको क्या करना होगा, क्या आपको अगले क्लास में जो है पास कर दिया जाएगा, है ना, या आपका फिर से एग्जाम होगा। तो हम लोग इन तमाम सारे चीज़ों पे क्या करेंगे, आज के जो अगला एक मैं वीडियो लूँगा उसमें मैं डिस्कशन कर दूंगा। तो जो भी बच्चे नए हैं उनको मैं 2 चीज़ बोलूँगा कि सबसे पहले अगर आपको क्लास 10th का, या सॉरी आपको क्लास, अगर आप क्लास 8 में हो तो आप क्लास 9th का तैयारी करोगे, क्लियर है। अगर आप 9th में हो इस साल तो आप 10th का तैयारी करोगे। अगर दोनों का आपको तैयारी करना है तो क्या करें, सबसे पहले जो आपका प्रीतम एकेडमी का जो चैनल है, मैं किसका बात कर रहा हूँ, प्रीतम एकेडमी का मैं चैनल का बात करूँ, इससे क्या करो, आप सब्सक्राइब कर लो। कारण मैं सब्सक्राइब करने इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का, चाहे आप हिंदी का बात करो, चाहे आप इंग्लिश का बात करो, चाहे आप मैथ का बात कर लो, चाहे आप साइंस का बात कर लो, चाहे आप सोशल साइंस का बात कर लो, सबका एकदम 1 नंबर से तैयारी करा जाएगा। 1 नंबर मतलब कि हर एक सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे वीडियो जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और दूसरी बात जो है ना, कि अगर आपको कभी भी, आप 2400 घंटा में से कभी भी अगर आप प्रॉब्लम में हो तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है आप जानते हो भी, वहाँ पे SMS करोगे ना तो आपको उसमें जवाब मिलेगा और आपकी सारी जानकारी दूर कर दी जाएगी। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दो चीज़ों का लिंक मिलेगा जिसको आपको जाहिर से ज्वाइन करना है। एक तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पे भी ज्वाइन करना है, और एक आपको व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिलेगा जिसमें भी आपको क्या करना है, ज्वाइन हो जाना है, ताकि जो भी डाउट्स और प्रॉब्लम होगा वो सारा का सारा वहाँ से भी हम लोग दूर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।